अमेजिंग और एकदम परफेक्ट होती है। मैं जमीन पर गिरी आइसक्रीम और उल्टी साफ कर रहा हूँ और कोई टिमचार में अपने दांत छोड़ गया है। तुम्हें क्या लगता है? तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इसकी आदत है। तुम चाहते हो कि मेरी जैसी लाइफ हो, सब कुछ हो तुम्हारे पास, फिर तुम सब कुछ खो दो। ऐसा लग रहा है तुम अपनी कहानी बताने वाली हो। ज्यादा टाइम लोगी क्या? बहुत ज्यादा नहीं। ओके, इसकी शुरुआत हुई 17 साल पहले, जब मैं इस दुनिया में पहुंची एक सुंदर छोटी सी बच्ची के रूप में आई। हर कोई छोटा ही पैदा होता है। आंखें नील कमल जैसी नीली थी। कोई नई बात बताओ ना। मेरी माँ ने मुझे मलमल की ब्लैंकेट में लपेटा, जिसका कलर था लेवेंडर, जो कि इंटरेस्टिंगली मेरा भी फेवरेट कलर है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। कम ऑन, ये बताओ ना तुम्हारी लाइफ कैसे खराब हुई। और अगर तुमने बोला ना नील कमल के फूल पर फिसल कर तुमने अपना लेवेंडर जूता खराब कर दिया तो? मुझे वो जूता बहुत पसंद था और मैं सूरजमुखी के फूल पर फिसली थी। ओके, कसम से आगे की कहानी तुमको बहुत अच्छी लगेगी। तुम लोगों को लंबा वर्जन सुनना है या छोटा वाला? ओके, छोटा सुनाती हूँ। मेरा नाम है ओलिविया और आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे डैड एक टेक स्टार्टअप के ओनर थे। अब ये मत पूछना कि स्टार्टअप किस चीज का है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने पता करने की कोशिश की कई बार, पर बात हमेशा ऐसे जाती। डैडी, टेक स्टार्टअप के बारे में और बताओ ना। बिल्कुल स्वीटी, हम कटिंग एज एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके डेटा को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। कितनी प्यारी तितली बैठी है उस रोज पर। ओह, मुझे अपनी रोज कलर की ड्रेस को ड्राई क्लीन कराना है। हमारा प्लेटफॉर्म क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ न्यूरल नेटवर्क्स का तालमेल बिठाता है। पर उस ड्रेस के साथ मैचिंग जूते नहीं है मेरे पास। नए जूते खरीद लूं या फिर नई ड्रेस ही ले लेती हूँ। हमारे ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर के साथ हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बिठाया है जो डैड के माथे पर झुर्रियाँ आ गई हैं। उनको बर्थडे पर नाइट क्रीम देती हूँ। सीधी बात कहें तो हम इंडस्ट्री में क्रांति ला रहे हैं। क्या बात है डैडी। पता नहीं यार, होगा उनका कोई बिजनेस, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनके स्टार्टअप ने हमें बहुत अमीर बना दिया है। इतना अमीर कि हम प्राइवेट जेट लेके प्राइवेट आइलैंड जा सके। हम बड़े से मेंशन में रहते थे जहाँ मॉम और मेरी अलमारियाँ लोगों के कमरों से ज्यादा बड़ी थी, जहाँ बहुत सारी ड्रेसेस और शूज थे। मेरी लाइफ में हमेशा ग्लैमरस पार्टी, फैंसी वेकेशंस और बड़ी सारी शॉपिंग फ्रीज होती थी। मैं बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल जाती, बड़े सारे अच्छे दोस्त थे मेरे, और मेरी लाइफ की सबसे अच्छी बात, डैड के दोस्त का बेटा चैट। मेरे सपनों का राजकुमार था वो। मेरे पास वाकई सब कुछ था। और फिर एक दिन सब बिगड़ गया जब मैं एक सनफ्लावर के ऊपर फिसली और अपने चौथे फेवरेट लेवेंडर शू की हील तोड़ डाली। मजाक कर रही हो क्या? अरे आगे और पूरा होगा, प्रॉमिस। चैट से मिलने पार्क गई थी और जूता टूट गया मेरा, इसलिए नंगे पैर थी। मैं ट्रैक क्रॉस कर रही थी कि तभी एक गधे का बच्चा रोलर स्केट से मेरे पैर के ऊपर से चला गया। इतनी तेज दर्द हुआ कि मैं चीख के गिर पड़ी और पता नहीं कहां से कौन ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। बहुत ही बकवास दिन था और जब तक मैं अपने यूजुअल स्पॉट पर पहुंची मेरा मूड बिगड़ चुका था। पर अचानक सूरज की रोशनी चैट के चेहरे पर पड़ते देख मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। अगर चैट साथ हो तो मैं जिंदगी की किसी भी मुसीबत को झेल सकती हूँ। हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए लिवी। क्या ब्रेकअप करें बेब? हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मुझे दूसरे शहर में यूनिवर्सिटी से ऑफर मिला है और मुझे लगता है हम लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे बेब। मैं समझी नहीं। जैसे भोर की पहली किरण पड़ते ही तारे गायब हो जाते हैं, वैसे ही हमारी किस्मत भी अलग हो रही है। हाँ, क्या? हमारे दिलों को चिड़ियों की तरह अपनी हस्ती खोजने के लिए अलग अलग आकाशों में उड़ना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्या बोल रहे हो? आई लव यू लिवी, लेकिन अभी हमारी उम्र ही क्या है। हमें अलग हो जाना चाहिए। किस्मत ने चाहा तो हम एक दूसरे को फिर से ढूंढ लेंगे। फिर उसने मेरे गाल पर किस किया और वहीं छोड़कर चला गया। ओह, ये तो बुरा हुआ। फाइनली स्टोरी अच्छी होना शुरू हुई। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है? मैं इतने दिनों तक दुखी रही, बस अपने बिस्तर पर रोती रहती एमएसए की स्टोरी देखते हुए। मुझे लगता था एक दिन चैट और मेरा भी ऐसा ही वीडियो बनेगा। मतलब जरा देखो मुझे, मेरा चेहरा कितना अच्छा है एनिमेशन के लिए। खैर एनीवे, मुझे लगता है इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन तभी घर पे पुलिस आ गई। उन्होंने मेरे डैड को गिरफ्तार कर दिया गबन के इल्जाम में। उन पर आरोप लगा था इन्वेस्टर्स के पैसे चुराने का। और देखते ही देखते मेरी दुनिया वाकई पलट गई। हमारा सामान सरकार ने जब्त कर लिया। हमें सिर्फ वही ले जाने मिला जो हम कैरी कर सकते थे। जैसे तैसे मैंने 14 ड्रेसेस, 9 शर्ट्स, 4 पैंट्स, 5 कोट, 6 जोड़ी जूते और 2 बैग्स लिए। मॉम और मैं छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए शहर के गरीब इलाके में। हमने लॉयर भी किया, लेकिन डैड के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, तो कुछ नहीं हो सका और डैड को जेल में 10 साल की सजा हो गई। कसम से मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है, मेरा यकीन करो, मैं ऐसा नहीं हूँ। हमें आप पर पूरा भरोसा है डैडी, हम सब ठीक कर देंगे, आई प्रॉमिस। जाहिर सी बात है, मैं सबसे पहले डैड के दोस्तों से मदद मांगने के लिए गई। निकलो यहाँ से, तुम्हारे साथ देखा नहीं जा सकता मैं। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत शकी मिजाज की है। आप तो शादीशुदा हो ना? वही तो। मैं भाग नहीं रहा था तुमसे, मैं तो बस थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा था। अरे देखो कितनी सुंदर चिड़िया है। कहाँ?
मेरे सर में चोट आई है और मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। पता नहीं तुम्हारे डैड कौन है और तुम्हारा गॉडफादर क्यों बनाया मुझे। आप मेरे गॉडफादर हो? जाना होगा, पॉटी आई है। चैट के पिता शहर से बाहर थे, पर मुझे बहुत राहत मिली जब वो वापस आए। वो डैड के बेस्ट फ्रेंड थे और मुझे यकीन था वो जरूर मदद करेंगे। माफ कीजिएगा, लेकिन सर अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। उनकी कार मेरे सामने से घर के अंदर गई है। आपको गलतफहमी हुई है, वो घर पर नहीं है। मैं उनको देख सकती हूँ कमरे की खिड़की पर खड़े हुए। मैं आपको साफ साफ समझाता हूँ मिस, उन्होंने मुझे कहा है कि अगर आप यहाँ पर आईं तो मैं आपसे कह दूँ कि वो घर पर नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। डैड के दोस्त उनका साथ छोड़ चुके थे क्योंकि उन्हें लगा कि वो बेईमान है। फिर मैं अपने दोस्तों के पास गई, लेकिन वहाँ भी सबने दरवाजे बंद कर दिए। वाह, सच में पेनालिपी, याद है जब तुम्हारा मुंह मुहासों से भर गया था तो तुम्हारा चेहरा देखने के लिए सिर्फ मैं ही खड़ी थी? और याद है किसके कंधे पर रोई थी जब प्लास्टिक सर्जन ने तुम्हारी नाक टेढ़ी कर दी थी? और याद है तुम्हारी सड़ी पाद का इल्जाम किसने लिया था जब तुम अपनी क्रिश के साथ थी? मैं थी वो, मैं। मॉम को भी अपने दोस्तों से ऐसे ही जवाब मिले। जल्द ही उन्होंने एक ग्रोसरी शॉप में नौकरी कर ली और मुझे पब्लिक स्कूल में डाल दिया। मुझे लगा माहौल चेंज होने से अच्छा फील होगा, लेकिन यहाँ मैं सबसे अलग थी। बच्चे मेरे कपड़ों पर हंसते थे और मजाक उड़ाते थे ये बोलकर कि मेरे डैड जेल में बंद है, और लंच में मेरी साइड से निकल जाते मेरे बारे में फुसफुसाते हुए। जब मॉम को अपनी पहली सैलरी मिली तो मेरा मूड ठीक करने के लिए पार्लर ले गई। अगले दिन स्कूल में जब मैंने अपने प्यारे लैवेंडर नील्स को देखा तो मुझे सच में बहुत पॉजिटिव फील हुआ। अब लंच में अकेली नहीं बैठूंगी, मैं इन बच्चों को जानूंगी और वो भी मुझे जानेंगे। वो देखेंगे कि मैं कितनी प्यारी हूँ। और अपने खाने की ट्रे के साथ उड़ती हुई मैं नीचे गई और मुंह के बल गिरी। जैसे तैसे मैं उठी, बहुत शर्म आ रही थी मुझे, और मैंने देखा कि मेरे 2 प्यारे नाखून टूट चुके थे। अब मेरे नाखून परफेक्ट नहीं रह गए थे। कौन है वो बददिमाग गधे का बच्चा जो मुझसे आकर टकरा गया? कम ऑन, हम बॉल से खेल रहे थे। कैफेटेरिया के अंदर? कि फुटबॉल फील्ड में आग लग चुकी है क्या? क्या भूकंप से धरती फट गई थी या पूरी फील्ड सुनामी में बह गई? ए, शांत हो जाओ वियर्डो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम जानना चाहते हो मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी लाइफ परफेक्ट थी, सबसे अच्छे पेरेंट्स, सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छा घर, सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड। और अगर मेरा नाम ओलिविया नहीं होता तो सब कुछ परफेक्ट होता। और फिर एक दिन सब कुछ बिगड़ गया जब मैं सनफ्लावर से फिसलकर अपना लैवेंडर जूता तोड़ बैठी। और अब मैं इस बकवास से स्कूल में हूँ, आवारा भिखारन जैसी लग रही हूँ अपने इन टूटे नाखूनों के साथ। फिर मैं उस लड़के के ऊपर कूद गई, उसके बाल खींचे, नाक नोची और कान मरोड़े। कई लोग लग गए मुझे उससे अलग करने में, और फिर मैं फूट फूट कर रोने लगी, सांस भी नहीं ले पा रही थी। लगता है उसे पैनिक अटैक आ रहा है। गाइस, उसे थोड़ी जगह दो। हे ओलिविया, देखो मुझे, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम सांस लो। तो हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, तुमने मुझे शांत किया और अपनी वर्क प्लेस पर ले आए। करना ही पड़ा, तुम शॉक में थी, अजगर की तरह लिपट गई थी तुम मुझ पर। तो अब तुम मेरी पूरी कहानी जानते हो। तुम सोच रहे होगे ना कि कौन है ये बिगड़ी अमीर लड़की जो अपना पैसा खोने पर पागल हो गई। पर बात सिर्फ वो नहीं है। आज के पहले मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मेरी जिंदगी कितनी नाजुक है। इसके लिए तैयार नहीं थी मैं। जैक्सन ने आगे बढ़कर अपना हाथ मुझ पर रखा। ऐसा नहीं सोच रहा था, तुमने बहुत कुछ सहा है, आई एम सॉरी। थैंक्स। वैसे कितने लंबे हो तुम? 6 फुट 4 इंच। तभी इतना टिंगा महसूस कर रही हूँ सुबह से। लाइफ तो मेरी अब भी बुरी थी, पर अब थोड़ी कम बुरी लग रही थी क्योंकि अब मेरा दोस्त बन गया था। जैक्सन बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था। उसकी बातें स्पोर्ट्स कार, स्मार्टफोन या किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में नहीं थी, बल्कि उसने तो मुझे सिखाया कि न्यूज़पेपर से कूपन कैसे काटे, सबसे सस्ता बस रूट कौन सा है, और मुझे साइकिल चलाना भी सिखाया। कैफे में उसने मुझे वेटर का जॉब भी दिलाया और मेरी गलतियों को छुपाता भी था। वो एक छोटे से घर में अपनी एक माँ और 3 बहनों के साथ रहता था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हमेशा प्यार से बुलाते मुझे। एक बार पार्क में जब जैक्सन अपनी बहनों के साथ बतखों को खाना खिला रहा था, उसका बैकपैक गलती से गिर गया और उसमें से एक नोटबुक निकली। मैंने खोलकर देखा तो उसमें बड़ी अच्छी ड्राइंग्स बनी थी। मैंने पेज पलटकर देखा तो मुझे अपना स्केच दिखा, और फिर एक और फिर एक और। ये क्या कर रही हो तुम? आई एम सॉरी, गलती से गिर गई थी। जैक्सन, तुम बहुत टैलेंटेड हो। ये बस एक सिली हॉबी है। ये सिली नहीं है। क्या तुम आर्ट स्कूल जाने वाले हो? तुमने ध्यान नहीं दिया हो तो मैं करीब हूँ। हाई स्कूल के बाद सीधा काम पे लगना है। पर तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो जैक्सन, तुम्हें ये। इस बारे में बात करना बंद करोगी? ओके। और तुम्हारे स्केचेस इसलिए नहीं बनाए कि तुम पर कोई क्रश व्रश है मुझे। तुम्हारा बस एक इंटरेस्टिंग सा चेहरा है। ओके? क्या इंटरेस्टिंग का मतलब सुंदर होता है? जरूरी तो नहीं है। तो तुम्हें मैं सुंदर नहीं लगती हूँ? तुम सुंदर नहीं भी हो, पर ये सुंदर होता भी क्या है? शट अप जैक्सन, तुमने तो कहा था कि ओलिविया सबसे सुंदर लड़की है। ऐसा नहीं कहा मैंने कहा कि बोलिविया की लड़कियां सुंदर होती हैं। मैं मिला नहीं ना उनसे कभी। उसने अपनी डायरी में एक पोयम भी लिखी है तुम्हारी नीलकमल जैसी नीली आंखों के बारे में। उसकी अगली लाइंस क्या थी गर्ल्स?
मन करता है तुम्हारी झील सी नीली आंखों में डूब जाऊं। मेरी डायरी दो तुम। देखा मैं क्या कह रहा था, मुझे पैसे कमाने हैं ताकि मैं इन तीनों को पागल खाने में भेज सकूं। वो अपनी बहनों को दौड़ाने लगा और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। ये सोचकर मेरे दिल में गुदगुदी हुई कि शायद जैक्सन मुझे पसंद करता है। कुछ हफ्तों बाद हम कैफेटेरिया में बैठे थे कि मुझे एक ईमेल नोटिफिकेशन आया। जैक्सन ने देखा मैं उदास हो गई हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चुड़ैल पेनेलोपी, वो अपनी बड़ी एनुअल हैलोवीन पार्टी रख रही है और शायद वो अपनी इनवाइट लिस्ट से मुझे हटाना भूल गए। जाने दो इसे। ओके देन। वैसे मेरी मॉम इस वीकेंड अपने स्पेशल छोले भटूरे बना रही हैं। उन्हें लगता है मैं नहीं जानता कि उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। मुझे उस पार्टी में जाना है। क्या? क्यों? क्योंकि मुझे बदला चाहिए। पेनेलोपी और उन लोगों ने मुझे दुखी किया है, मैं भी उन्हें दुखी करना चाहती हूँ। पर तुम करोगी क्या? अभी कुछ प्लान नहीं किया है, पर मैं उसकी घटिया पार्टी को बिगाड़ना चाहती हूँ। बड़ा बनती है वो अपने दोस्तों के सामने। तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं, और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। अरे हैलोवीन है, हम कॉस्ट्यूम में होंगे, कोई पहचानेगा थोड़ी हमें, और ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। और वहाँ पर खाना बहुत अच्छा होगा। पक्का पेनेलोपी ने मेरा केटरर चुराया है। पता नहीं। प्लीज चलो ना, मैं अकेली नहीं जाना चाहती। ठीक है, खाना अच्छा होना चाहिए। पेनेलोपी की हैलोवीन पार्टी की रात को जैक्सन और मैं बस लेकर शहर के अमीर हिस्से में पहुँचे और उसके घर तक हम पैदल चलकर गए। कोई मुझे पहचानेगा नहीं, है ना? कोई भी नहीं पहचानेगा। तुम एक बदमाश बैंगन लग रही हो। वैसे पेड़ बनकर तुम भी अच्छे लग रहे हो, लंबे से। अब तुम्हें प्लान तो याद है ना? हाँ, जितना हो सके चीजों को बिगाड़ दो। और कुछ भूल रहा हूँ क्या? ना, यही प्लान है। चलो अब। पेनेलोपी के घर पर मेहमानों की भीड़ लगी थी। किसी ने देखा ही नहीं हमें अंदर आते हुए, और आते ही हम तुरंत काम पर लग गए। हमने सारे ब्लैक और गोल्डन बलून्स को काटकर हवा में उड़ा दिया, नकली मकड़ी के जाले हटा दिए और कद्दू भी सारे तोड़ दिए। किचन के दरवाजे लॉक करके हमने चाबी स्विमिंग पूल में फेंक दी। सारे गुब्बारे कहाँ गए? मैंने 500 मंगाए थे। लोगों जरा देख कर चलो, सारे कद्दू कुचल रहे हो और मकड़ी के जाले भी निकल गए हैं। और सारे वेटर्स कहाँ चले गए? खाना क्यों नहीं लगा अब तक? पेनेलोपी गुस्से से किचन की तरफ गई और जैक्सन और मैंने हाई फाइव किया। अब चले हम? अरे नहीं, ये तो बस शुरुआत है। पेनेलोपी हमेशा अपनी हैलोवीन पार्टी में एक सरप्राइज सेलिब्रिटी सिंगर लाती है और मैं जानती हूँ इस बार हैरी स्टाइल्स आएगा। उसका कॉन्सर्ट बिगाड़ते हैं पेनेलोपी पागल हो जाएगी। नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। इतनी भीगी बिल्ली बनना बंद करोगे? अब मेरा साथ दोगे या नहीं? ओलिविया, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो सच में चला गया। ठीक है, मैं खुद काम पूरा कर लूंगी। मैं घर के पीछे की तरफ गई, जानती थी सारे पावर सप्लाई बोर्ड्स वही हैं। मुझे पास में एक टूल बॉक्स दिखा, उसमें से प्लायर निकाला और एक एक करके सारे तार काटने लगी। ये कॉन्सर्ट नहीं होने दूंगी, मैं सारी पार्टी बिगाड़ दूंगी। हर किसी को याद रहेगी ये सबसे घटिया हैलोवीन पार्टी। और तभी मैंने किसी को अंधेरे से निकलते देखा। हे, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने फटाक से प्लायर फेंके और अपनी जान बचाकर गार्डन से भागने लगी, पर मेरा बैंगन का कॉस्ट्यूम इतना भारी था कि मैं भाग नहीं पा रही थी। और तभी किसी ने मुझे आगे की ओर धक्का दिया और जमीन पर गिरा दिया। जब पीछा करने वाले ने मुझे पलटा और मैंने देखा कि चैट। तुम्हें कैसे पता कि मेरा? ओह माय गॉड लिवी, क्या ये तुम हो? तुम एक बैंगन क्यों बनी हो? और एक्चुअली तुम यहाँ क्या कर रही हो? सवाल तो मैं भी कर सकती हूँ तुमसे। मेरी जिंदगी उलट पुलट हो गई, पर तुम एक टेक्स्ट भी नहीं भेज पाए और इस पेनेलोपी की पार्टी में आने के लिए बड़ी जल्दी टाइम मिल गया तुम्हें। सुनो। और तभी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की वहाँ भागते हुए आई। बेब, तुम ठीक हो? ये अजीब लड़की कौन है? मैं सिक्योरिटी बुलाती हूँ। नहीं, एक गलतफहमी हो गई थी। बेब? क्या इसने तुम्हें अभी बेब कहा? तुम कौन हो और एक बैंगन बन के क्यों आई हो यहाँ पर? क्योंकि बैंगन का भुर्ता मेरी फेवरेट सब्जी है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? हाँ, मैंने चैट को साइड किया और वहाँ से भाग निकली। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं थोड़ी दूर ही पहुँची थी कि अचानक एक पेड़ से टकरा गई। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे जाना नहीं चाहिए था। मैं वापस आ गया हूँ। चलो डिस्ट्रॉय करे पेनेलोपी को। नहीं, जाने दो, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। चलो हम लोग घर चलें जैक्सन। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे फिर से धोखा मिला हो। अगले दिन मैं दुख में बेड पर पड़ी हुई थी कि मॉम ने मुझसे कहा कि कोई मुझसे मिलने आया है। मैंने नीचे जाकर देखा तो वो चैट था। मॉम, इसे अंदर क्यों आने दिया? उसकी बात तो सुन लो हनी। मॉम कमरे से चली गई और चैट मेरे पास आकर बैठा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तुम ऑलरेडी बैठ चुके हो। और नहीं, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। इनफैक्ट इससे मुझे कुछ याद आ रहा है जब तुम पार्क बेंच में मेरे पास आकर बैठे थे। रुको, याद आ रहा है मुझे। मैं खड़ी थी खून भरे पैर और टूटा हुआ जूता लेकर। और हाँ,
वो रहे तुम, मेरा दिल तोड़कर आराम से जा रहे थे। तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैं बेवकूफ था लिवी, मुझे लगा मैं सही चीज कर रहा हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आसान नहीं होते, मैं डर गया था। जानता हूँ जो किया वो गलत था, पर कसम से तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ा मैंने। तो फिर वो ब्लॉन्ड लड़की कौन थी जो तुम्हें बेव कह रही थी? वो बस कल के लिए मेरी डेट थी। मुझे तुम्हारी लव लाइफ की नहीं पड़ी है, पर मुझे गुस्सा इस बात का है कि जानता हूँ तुम्हारे डैड, मैं तुमसे मिलना चाहता था पर मेरे डैड ने मना कर दिया था। तुम्हारे डैड की कंपनी में वो एक इन्वेस्टर थे और तुम्हारे डैड के धोखे से वो बहुत नाराज थे। मेरे डैड निर्दोष हैं, ओके? मुझे लगा था उनके दोस्त उन पर यकीन करेंगे। उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, तुम्हें मानना होगा कि उन्होंने गुनाह किया है, पर इसकी सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। कल पार्टी में मैंने तुम्हारे बारे में पूछा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ रहने लगी हो। पहली बार मेरे मन में ख्याल आया कि शायद मेरे डैड गलत थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी और चैट ने मुझे गले लगाया। कुछ हफ्तों के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं अपने डैड और बाकी के इन्वेस्टर से कहूँगा कि तुम्हारे डैड की सजा थोड़ी कम करवा दें। तुम सच में ऐसा करोगे? वादा नहीं कर सकता, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा लिवी। चैट को छोड़ने में बिल्डिंग के बाहर आई। जब मैं वापस जाने लगी तो अचानक से जैक्सन वहाँ आ गया। तो वो कौन था जिसके बालों में इतना जेल लगा था कि अमेरिका के सारे चीज के सेट हो जाएं? वो चैट था। चैट? मतलब तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड चैट, जिसने पार्क बेंच पर तुमसे ब्रेकअप किया था, वही चैट ना? हाँ, वही चैट। क्या बकवास नाम है। चैट तो एक देश है। जैक्सन भी एक शहर है ना? अरे वो बात और है, लेकिन चैट यहाँ क्या कर रहा था? मेरी मदद करने आया था। उस पर भरोसा क्यों है तुम्हें? क्योंकि एक वही है जो मेरे डैड की मदद कर सकता है। चैट लगभग रोज मुझसे मिलने आने लगा और हालांकि मैंने उसे माफ नहीं किया था ब्रेकअप करने के लिए, पर दिखता था कि उसे पछतावा है। वो मेरा बहुत ध्यान रखता। उसे याद थी मेरी सारी फेवरेट पेस्ट्रीज और परफ्यूम्स, और कभी भी वो खाली हाथ नहीं आता था। और जब भी वो मुझे शहर की सैर कराता तो लगता कि मेरी पुरानी जिंदगी वापस आ गई है। एक दोपहर जब मैं स्कूल से निकल रही थी तो जैक्सन मेरे पास आया। आज मेरे साथ पार्क चलोगी क्या? नहीं, थक गई हूँ। तो मेरे घर पर आ जाओ ना, मेरी अनोइंग बहनें बहुत मिस करती हैं तुम्हें। मुझे कुछ काम है। चैट से काम है ना? देखो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर तुम्हारा दोस्त होने के नाते चैट को फिर से डेट मत करना। हम डेट नहीं कर रहे हैं, बस डैड के केस के सिलसिले में मिलते हैं। और बात आगे बढ़ी उसमें? वो काम कर रहा है इस पर। ओके, फिर एंजॉय करना तुम अपना काम कल। ये स्टूपिड एयरपोर्ट्स मत बनाओ, ये डेट नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, हम एक आर्ट एग्जीबिशन में जा रहे हैं, फिर डिनर करेंगे। सुनने में तो डेट लगती है। ये डेट नहीं है लंबू, तुम साथ चलो, चैट को बुरा नहीं लगेगा। पर चैट को बुरा लगा था। मैं देख रही थी कैसे वो जैक्सन को बड़ी शक की निगाह से देख रहा था, पर आर्ट गैलरी में चीजें और बिगड़ गईं। वाह, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। ओए भैंस की टांग, ये $50,000 की पेंटिंग है। सड़े हुए सेब की फोटो है ये पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की मुश्किलों और उसकी बर्बादी को दर्शाता है। डूड, सड़ा हुआ एप्पल है ये। इसको मैं अपने बाएं पैर से सोते हुए बना लूंगा। तुमसे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम आर्ट समझोगे, लेकिन तुम तो कुछ। चैट वो भी एक आर्टिस्ट है और तुम्हारा मेहमान है, तो अच्छे से रहो, ओके? मुझे लगा था सिचुएशन संभाल ली मैंने, पर डिनर पर और बिगड़ गई। चैट ने अपना ग्लास उठाया और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक जैक्सन बोला, ओह नो, मेरी दादी मौसी के घर से भाग गई, तीसरे माले की खिड़की से नीचे उतरी और गिर गई। ओह माय गॉड, क्या वो ठीक है? मेरी बहनें बता रही हैं मुझे। हाँ, उनको चोट नहीं आई, लेकिन फिर वो एक पैडल बोट में बैठकर लेक पर गई और फिर पानी में गिर गई। क्या वो डूब गई? ओके, नहीं, लेकिन वो काफी अच्छा तैरती हैं। लेकिन उसके बाद वो एक डिनर पर गईं और खाना उनके गले में अटक गया। क्या वो जिंदा है? थैंकफुली हाँ, किसी ने डाइनर में उन पर हाइमलिक मैनूवर किया, पर उन्हें हॉस्पिटल में रखा है सिर में चोट लगने की वजह से। क्या हम जल्दी निकलकर उनसे मिलने जाएं? हाँ बिल्कुल। तुम चले जाओ, मैं टैक्सी बुला देता हूँ। मेन कोर्स तक रुक जाता हूँ, डेजर्ट नहीं खाएंगे। एनीवे, जैक्सन के टोकने से पहले मैं एक टोस्ट करना चाहता था लिवी। दोस्ती एक दुर्लभ फूल की नाजुक पंखड़ियों की तरह अपनी सुंदरता केवल उन लोगों को दिखाती है जिनके पास अस्तित्व के सांसारिक बगीचे के बीच जिसकी उत्कृष्ट सुगंध का स्वाद लेने के लिए परिश्रम इंद्रियां हैं। कितना प्यारा है। माफ करना, पर इसका मतलब क्या है? एक्सक्यूज मी, तुमको ये बकवास बातें करना इतना कूल क्यों लगता है? सच्चे दोस्त वो नहीं करते जो तुमने ओलिविया के साथ किया है। कभी तो सच बोल लो तुम। इसी से शुरुआत कर लो ना। बता दो इसे कि तुम्हारा इसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं है। सच्चाई चाहिए तुम्हें। मुझे लगता है कि तुम एक नालायक गंवार हो। और तभी चैड ने जैक्सन पर हमला कर दिया। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। कभी वेटर्स को धक्का मारते, कभी टेबल्स पर गिरते। काफी सारे लोग लग गए उनकी लड़ाई रोकने में और मैं जैक्सन को खींचकर बाहर ले आई। ये क्या कर रहे हो तुम? हमला उसने मुझ पर किया। तुमने उकसाया उसे। देखो ओलिविया, मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करता हूँ। लोग डर जाते हैं मेरे गुस्से से, क्योंकि फिर मुझ पर काबू पाना आसान नहीं होता। इसीलिए ज्यादातर मैं शांत ही रहता हूँ। पर अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ।
तुम उस दिखावटी जोकर के साथ कैसे रह सकती हो? क्योंकि वो मेरी दुनिया को बिलोंग करता है। मेरी जिंदगी यही थी पहले, बकवास एग्जीबिशंस में जाना, खाने की टेबल पर बेकार की बातें करना और स्टूपिड जोक्स पर हंसना। और तुमने उसे मौका भी नहीं दिया। उससे नफरत करने की ठान ली थी तुमने, क्योंकि वो एक अमीर लड़का है। तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? चलो, गलती मेरी है, मैं तुम्हारी दुनिया में बिलोंग नहीं करता। जैक्सन चला गया और मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरी कॉल्स और टेक्स्ट का रिप्लाई भी नहीं कर रहा था और स्कूल में भी वो मुझे इग्नोर कर रहा था। कुछ दिनों बाद चैड ने मुझे अपने घर बुलाया उसके डैड से बात करने के लिए। मैं टाइम से पहले पहुंच गई। मैं कमरे की तरफ बढ़ी तो मुझे अंदर से लड़ने की आवाज आई, तो मैं बाहर ही रुक गई। क्या वो लड़की सच में यहाँ पर आ रही है? चैड, तुम्हारी दिक्कत क्या है? देखो डैड, जब आप और दूसरे इन्वेस्टर्स ने मुझे बताया कि हम उसके डैड को फंसाकर उसकी कंपनी का कंट्रोल लेंगे, तो मैंने आपका साथ दिया। लिवी के साथ ब्रेकअप करके मैं चला गया, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मेरा नाम उसके साथ जुड़े उसकी डैड की बेइज्जती होने के बाद। पर मुझे नहीं पता था कि लिवी और उसकी माँ अपना सब कुछ खो देंगे। तो तुम्हें और क्या लगा था कि और क्या होगा? पता नहीं, मुझे बस लगा था कि उसके डैड जेल में जाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। ये फेयर नहीं है। अब तो वो कचरे में रह रहे हैं और वो कैसे खरीदेंगे वो सारे शैम्पूज, वो सीरम्स और मेकअप्स और जो कुछ भी उन्हें चाहिए। उससे झूठ बोल दो ना, कह दो कि उसके डैड को छुड़वाने की जेल से कोशिश कर रहे हो, उसे अच्छा लगेगा और हर महीने उसे कुछ थोड़ा पैसे दे देते हैं। ठीक है, दानवीर कर्ण बन गया है मेरा बेटा। दोबारा उसको लेकर सीरियस मत हो जाना तुम। डैड, मैं 18 साल का हूँ, किसी को लेकर भी सीरियस नहीं होता। और वैसे भी मैं 2 हफ्तों में जा रहा हूँ। उसकी मदद मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी कमजोर है, उस पर तरस आता है मुझे। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। गुस्से में मेरा खून खौल रहा था। इतना गुस्सा मुझे पूरी जिंदगी में कभी नहीं आया था। मैंने चैड को मैसेज किया कि मैं आ नहीं सकती और घर जाकर अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया। पूरी रात हम बैठकर सोचते रहे कि डैड के निर्दोष होने का सबूत कैसे इकट्ठा करें। फाइनली थकान से हमारी आंख लगी। अगली सुबह मेरी नींद खुली मॉम की चीखों से। मैं भागकर नीचे गई तो देखा टीवी चल रहा है। न्यूज में दिखा रहे थे कि चैड के पिता और बाकी सारे इन्वेस्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैसे, क्यों गिरफ्तार किया है उनको? न्यूज में बता रहे हैं कि कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने चुपके से जाकर FBI को बता दिया था। कहा कि चैड के पिता और बाकी इन्वेस्टर्स ने तुम्हारे डैड को फंसाया है और अभी भी काफी गैरकानूनी काम कर रहे हैं। तो FBI इन इन्वेस्टर्स के घरों और ऑफिसेज में माइक लगा दिए। शायद उन्होंने भी वही बातें सुनी चैड और उसके पिता के बीच जो तुमने सुनी थी। तुम्हारे डैड के वकील का कॉल आया, उन्हें कल छोड़ा जा रहा है। बाद में मैं चैड के घर गई, देखा कि FBI ऑफिसर्स ने उसे सील कर दिया है। लिवी, मेरी बात तो सुनो। नहीं, बात अब तुम मेरी सुनोगे। मैंने कल तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच की सारी बातें सुनी थी अपने कानों से और मैं बस कहने आई हूँ कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हजारों सूरज की ताकत से ज्यादा है मेरी नफरत। 100 आंधियों में उतनी ताकत नहीं जितनी तुम्हारे लिए घिन है। कामना करती हूँ कि तुम्हारे साथ सिर्फ बुरा हो और मेरी कामना पूरी भी हो रही है। तुम अपना सब कुछ खो दोगे और मेरे जैसी ताकत नहीं है तुम में। तुम बहुत तड़पोगे और ये जानकर मैं खुशी से नाचूंगी। फिर मैंने उसकी नाक तोड़ी और वहाँ से चली गई। एक्चुअली खुशी से कूदते हुए निकली और सीधा कैफे की तरफ गई। मैंने जैक्सन को किसी का ऑर्डर लेते हुए देखा और उसके पास भागी। जैक्सन, मेरे डैड निर्दोष है और वो कल जेल से छूट रहे हैं। जेड के पिता ने उन्हें फंसाया था और मैंने जेड की नाक तोड़ दी। मेरी लाइफ मुझे वापस मिलेगी। मैं काम कर रहा हूँ, मेरी शिफ्ट थोड़ी देर में खत्म होगी। मुझसे इंतजार नहीं होता। ओके, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मुझसे बात नहीं करते और मैं जानती हूँ कि गलती मेरी थी। मुझे माफ कर दो कि मैंने कहा कि तुम्हें चैड की अमीरी से जलन है। तुम हर चीज के बारे में सही थे। वो एक नंबर का गधा है और वो एप्पल की पेंटिंग एक्चुअली बहुत खराब थी। और मैंने एक चीज सीखी है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी का सब कुछ वापस नहीं चाहती। मैं नहीं करना चाहती नकली बातें नकली दोस्तों के साथ जो मुश्किल समय में तुम्हारा साथ छोड़ दें। मैं तुम्हारे जैसे दोस्त चाहती हूँ। तुमने मुझे बचा लिया है और इसलिए तुमसे प्यार करती हूँ। और तुम बहुत लंबे हो, जो कि बहुत ज्यादा हॉट है। जैक्सन मुझे घूर ही रहा था कि अचानक से उसकी बहनें अंदर आ गईं। बड़े सारे लेवेंडर बलून्स, एक कांग्रेचुलेशंस बैनर और एक केक लेकर। हमें देर हो गई क्या? पता है लेवेंडर बलून्स ढूंढना कितना मुश्किल है। आते हुए केक गिर गया था। हम इसकी आइसिंग पोंछ लेंगे। तुम लोगों को बोला था ना मैंने कि ओलिविया के घर पर मिल रहे हैं, यहाँ पर नहीं। हमने तुम्हारे डैड की न्यूज सुनी थी और तुम्हारे घर आ रहे थे मेरी शिफ्ट के बाद। पर तुम तो मुझसे गुस्सा थे ना? तुमसे कैसे नाराज रह सकता हूँ? अभी इस कस्टमर का ऑर्डर लेने दो। अब किस कर भी लोग गधे। उसे गधा मत बोलो, पर सीरियसली किस कर भी लो मुझे। रुको, तुम्हारी दादी कैसी है? तुम्हें मेरी दादी के बारे में अभी बात करनी है? एक्चुअली मेरी कोई दादी नहीं है, वो तो बस चैड को परेशान करने के लिए बोला था। अब तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद हो।